हे गाइस, वेलकम टू डार्क टेल्स। यहाँ मैं आप लोगों के साथ रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करती हूँ जो कि मेरे ही करीबी दोस्तों ने और आप लोगों ने मुझसे शेयर किए होता है। मैं चाहती तो नहीं हूँ, पर अगर आपके साथ भी ऐसे कोई इंसिडेंट हुआ होगा और आप चाहते हो कि मैं यहाँ उसे सबके सामने अपनी आवाज़ में नरेट करूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए ईमेल एड्रेस पर मुझे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। तो आज की स्टोरी मेरे दोस्त अंजलि ने मुझसे शेयर की है। अंजलि मुंबई की एक आईटी कंपनी में एज ए सीनियर डेवलपर काम करती है। इनका ऑफिस रूटीन इतना हेक्टिक होता है, कभी कभी तो काम का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि इन्हें वीकेंड पर भी लीव लेना मुश्किल हो जाता है। अंजलि के ऑफिस में उसके 3 और दोस्त होते हैं जिनका नाम रोहित, माया और करण है। ये लोग ऑफिस में अपना ज़्यादातर टाइम साथ ही में स्पेंड करते हैं, तो इनकी अच्छी खासी बॉन्डिंग बन जाती है। बेसिकली ये लोग ऑफिस बडीज़ होते हैं। अब अगर इनके नेचर की मैं बात करूं तो अंजलि एक फ़न लविंग और मैच्योर लड़की होती है। रोहित का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। माया थोड़ी सुपरस्टिशियस और पोलाइट होती है। और करण तो मिस्टर लॉजिकल, हर चीज़ में लॉजिक ढूंढता है और भूत प्रेत में ज़ीरो। 2023 की ये बात है। अंजलि और उसके तीनों दोस्त ऑफिस के हेक्टिक रूटीन से थोड़ा ब्रेक लेके वीकेंड में कहीं घूमने जाने का प्लान करते हैं। ये लोग पास ही में पुणे में जाने का डिसाइड करते हैं। अब देखते ही देखते वीकेंड आ जाता है और ये चारों सैटरडे अर्ली मॉर्निंग अपनी कार लेके मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से पुणे के लिए निकल जाते हैं। ये लोग करीब 10 बजे के आसपास पुणे पहुंच जाता है। वहां जाते ही सबसे पहले वहां के एक फेमस दगड़ू शेठ गणेश मंदिर हो आता है। उसके बाद ये लोग थोड़ा बहुत आसपास की जगह एक्सप्लोर करता है, शॉपिंग करता है, वहाँ का लोकल फूड एक्सप्लोर करता है और इन्हीं सब में पूरा दिन निकल जाता है। अब रात में इनका क्लब जाने का प्लान होता है। अपना डिनर वगैरह करके ये लोग क्लब जाता है। वहाँ भी ये सब बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है, फ़न करता है, डांस करता है। इनके हिसाब से अभी तक की बेस्ट ट्रिप होती है इनके लिए ये। पर इसके बाद जो होने वाला था वो इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कैसे इन्हें ये ट्रिप इनका सबसे बड़ा नाइटमेयर बनने वाली है, जिसे ये लोग चाह के भी कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाएंगे। तो इनका रिटर्न जाने का प्लान कुछ अलग होता है। ये सब डिसाइड करता है कि क्लब से निकलते ही ये लोग रात ही में मुंबई के लिए निकल जाएंगे, सो दैट इन्हें ज़्यादा ट्रैफिक भी ना मिले और संडे प्रॉपर पूरा दिन इन्हें रेस्ट करने के लिए मिल जाएगा, ताकि मंडे को ये जब ऑफिस जाए तो ये फ्रेशली जा सके। अब ये चारों दोस्त रात के 1 बजे के आसपास निकलता है मुंबई के लिए। सब ने थोड़ी थोड़ी ड्रिंक भी कर रखी होती है ऑब्वियसली, क्योंकि ये लोग क्लब गए थे। और ये अपनी लाउड म्यूज़िक सुनते हुए अपना फ़न करते हुए जा रहे होते हैं। और रोहित जो है वो कार ड्राइव कर रहा होता है। रात के करीब 2 बजे के आसपास थोड़ी दूर एक शार्प टर्न पे इन्हें एक औरत खड़ी दिखाई देती है। रेड साड़ी, लंबे बाल, बेयरली विजिबल फेस। वो औरत उस सुनसान रास्ते में अकेले ही खड़ी थी, जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रही हो। रोहित उसे देख के गाड़ी की स्पीड थोड़ी स्लो कर देता है, ये सोच के कि इतनी रात में अकेली औरत है, हाईवे पे खड़ी है, शायद कोई हेल्प चाहिए हो। इनकी गाड़ी जैसे ही उस औरत के करीब पहुंचती है, वो रोड के एकदम बीच में आके खड़ी हो जाती है। ये देख के रोहित एकदम से ब्रेक मार देता है और गाड़ी जैसे ही रुकती है, ये लोग देखते हैं कि सामने कोई भी नहीं होता है। ना सामने ना ही रोड के साइड में जो औरत अभी इनके सामने चल के आ रही होती है वो कहीं होती ही नहीं है, वो इन लोग को दिखाई नहीं देती है। अब ये लोग भी उस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते और ये सोच के इग्नोर कर देते कि हेलुसिनेशन होगा। अब रोहित गाड़ी स्टार्ट करता है। जैसे ही वो इग्निशन घुमाता है, इनकी गाड़ी अब स्टार्ट ही नहीं हो रही होती है। ये एक बार ट्राई करता है, 2 बार ट्राई करता है, 3 बार ट्राई करता है, बट गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं लेती है। अब इनके गाड़ी की जो हेडलाइट होती है वो अपने आप ही अपर डिपर अपर डिपर अपर डिपर हो रही होती है, मतलब अपने आप ही वो फ्लिकर हो रही होती है गाड़ी की हेडलाइट। ये लोग कुछ समझ पाते तभी पीछे से किसी औरत के बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, जैसे वो बहुत दर्द में चिल्ला रही हो। ये सुन के अंजलि साइड में लगे हुए रेयर व्यू मिरर से पीछे की तरफ देखती है, तो उसे वही औरत उनकी तरफ आते हुए दिखाई देती है और इस बार उसका चेहरा भी थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था। अंजलि देखती कि वो बहुत गुस्से में इनकी तरफ बढ़ रही होती है।
देखते ही देखते वो गाड़ी के सामने आके ज़ोर से गाड़ी के बोनेट पे अपना हाथ रखती है और बहुत ही क्रूकेट से स्माइल दे रही होती है, एज इफ शी इज़ एन्जॉइंग वॉचिंग देम स्केयर्ड। उस औरत का चेहरा बहुत ही भयानक होता है, बहुत ही डरावना होता है। मतलब ये चेहरा किसी इंसान का तो नहीं हो सकता है। बड़ी बड़ी लाल आँखें, लंबे बिखरे बाल, होंठ फटे हुए और उसमें से खून बह रहा था, और वही लाल साड़ी, और वो बस देखे जा रही थी इन लोग की तरफ। ये सब देख के माया के मुंह से बस एक ही चीज़ निकलती है, हनुमान चालीसा। वो बस ज़ोर से हनुमान चालीसा बोलने लगती है, और करण करण को तो अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं होता है। उसे एक ऐसी चीज़ दिखाई देती है जो उसके प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकती थी। और अंजलि तो मानो फ्रीज हो गई हो। वो बस उस औरत की तरफ देखे जा रही थी। वो अपनी बॉडी मूव तो करना चाह रही थी, बट वो मूव कर नहीं पा रही थी, एज इफ वो किसी पैरालिसिस वाले फेज में चली गई हो। रोहित चिल्लाता है बहुत ज़ोर से, और फिर अपनी गाड़ी का इग्निशन घुमाता है। इस बार लकीली गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। रोहित भगाता है गाड़ी को बहुत तेज़, 140 160 की स्पीड में। जितना तेज़ हो सके उतना तेज़ वो गाड़ी को भगाता है। पर इस बार इनके साथ एक अजीब चीज़ होती है। रोहित जितनी तेज़, जितनी दूर जाने की कोशिश करता है, ये लोग वही सेम माइलस्टोन, वही सेम टर्न पे आ जाता है। कई बार वो रोड रिपीट हुआ। सबकी हालत ख़राब हो गई थी। सब सब बस प्रे कर रहे थे कि बच जाए किसी तरह, क्योंकि जिस तरह से इनके साथ चीज़ें हो रही थी, इन्होंने तो होप ही छोड़ दी थी कि ये बस उस लूप से कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। रोहित बस घुमाता रहा गाड़ी। करीब 1 घंटे उस रास्ते पर घूमने के बाद इन्हें दूर से एक लाइट नज़र आती है, और आसपास थोड़ी गाड़ियाँ भी दिखती है। अब ये लोग थोड़ी राहत की सांस लेते हैं, और जब करीब जाते हैं तो इन्हें टोल दिखाई देता है। जब ये उस टोल पर पहुंचते हैं, वहाँ एक बूढ़े वॉचमैन बहुत ही सरप्राइजिंगली इनकी तरफ देखता है, जैसे ये किसी और ही दुनिया से आए हो। वो वॉचमैन इनकी तरफ देखते, इनके एक्सप्रेशन देखते कि मतलब ये बहुत डरे हुए बट थोड़ा सा सेटिस्फाइड थे। पसीने में लथपथ, जैसे मौत इनका पीछा कर रही हो, और ये बस बच निकले वहाँ से। वो अंकल इनके तरफ देखता और बोलता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बच निकले वहाँ से, और इन्हें बताता है कि तुम पहले नहीं हो जिनके साथ ये हादसा हुआ है। जिसे आपने देखा था, जिस औरत से आपका सामना हुआ था, वो असल में एक छलावा थी। जो भी उस हाईवे से रात के टाइम पे ड्रिंक करके जाता है या ओवर स्पीड लिमिट गाड़ी चलाता है, वो औरत या तो उसे परेशान करती है या तो बस मार देती है। उस रोड में हर आए दिन बहुत ही मिस्टीरियस वे में एक्सीडेंट होता है, और कभी कभी तो ऐसे होता है कि जिस गाड़ी का एक्सीडेंट होता है उसका ड्राइवर ही गायब होता है। उसे ढूंढने के बाद भी वो ड्राइवर नहीं मिलता, वहाँ बस गाड़ी होती है खड़ी। ये सारी चीज़ें सुन के, ये सारी चीज़ें फील करके सब लोग बहुत घबराए हुए होते हैं, डरे हुए होते हैं, बट थोड़ा सेटिस्फाइड भी होता है कि जो हुआ सो हुआ, पर एटलीस्ट ये लोग सेफली वहाँ से निकल तो आए। पर इन सब में अंजलि पूरे रास्ते शांत थी। वो कुछ नहीं बोल रही थी, बस चुपचाप बैठी थी, जैसे उसे उसे बहुत बड़ा सदमा लग गया हो। ये लोग नोटिस तो करता है, पर अंजलि को ज़्यादा कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि सब लोगों को पता होता है, सबको शौक लगा हुआ होता है, बट अंजलि को कुछ ज़्यादा ही लग जाता है। माया उसे पानी वगैरह देती है। पानी पीने के बाद वो थोड़ा रिलैक्स्ड होती है, बट स्टिल वो किसी से बात नहीं कर रही होती है। और अब ये लोग निकलते हैं वहाँ से। उसके बाद ये सब लोग सेफली अपना अपना घर पहुँच जाते हैं। संडे के लीव के बाद मंडे को जब ये तीनों ऑफिस जाते हैं, तो इन्हें पता चलता है कि अंजलि ऑफिस ही नहीं आई है। वो, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उसने छुट्टी ली थी। इसलिए ऑफिस के बाद रोहित, माया और करण तीनों अंजलि को देखने जाता है। अंजलि उस टाइम बुखार में तप रही होती है। ये देख के तीनों उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। उसका ट्रीटमेंट चलता है वहाँ। कुछ दिन तक वो हॉस्पिटलाइज रहती है, और उसके बाद वो ठीक हो जाती है। वो ठीक तो होती है, सब अपने नॉर्मल रूटीन में लग जाता है, बट इनके साथ जो चीज़ हुई थी, जो इंसिडेंट इनके साथ हुआ था, उस चीज़ को ये चारों कभी भूल नहीं पाए। ज़िंदगी भर इनके दिमाग में वो चीज़ बस छप गई थी। और जब
ये स्टोरी अंजलि मुझे सुना रही थी, तो उसकी आवाज़ में वो डर, वो घबराहट, वो खौफ अभी भी दिख रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरा बदल गया था जब वो स्टोरी बता रही थी। तो गाइज़ ये थी आज की स्टोरी, और एंड में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हो सके तो रात के टाइम पे ऐसी सुनसान हाईवे पे या ऐसे सुनसान किसी भी जगह पे जाना अवॉइड करें, क्योंकि किसे पता है कब कहाँ कौन तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा, और किसे पता कि वो दिन वो रात तुम्हारे लाइफ की सबसे दर्दनाक, सबसे डरावनी रात हो। सो गाइज़, आई होप कि आज की स्टोरी से आप लोगों को कुछ सीखने मिला होगा, और अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।